दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं हिंदी विषय का सिलेबस। इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि आपकी जो सत्र 2026-27 की त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसमें दोस्तों आपको हिंदी के पेपर के लिए कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। सबसे पहले दोस्तों हमारी पुस्तक आती है आरो पुस्तक में दो सेक्शन होते हैं, दो खंड होते हैं। एक आपका काव्य खंड, दूसरा होता है गद्य खंड। तो काव्य खंड में हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों चैप्टर में बात करें, ओके, तो चैप्टर आपको दो चैप्टर आपके आने वाले हैं। काव्य खंड में आपको दो चैप्टर तैयार करना है। पहला है हम तो एक एक करी जाना, कवि कौन है, कबीर जी। दूसरा मेरे तो गिरधर गोपाल और मीराबाई सी कवि हैं, ओके। तो ये केवल आपको ये दो चैप्टर आपको क्या है तैयार करने हैं। और चैप्टर में क्या करना है तैयार, आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है। समझिएगा तो आपको जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है 4 नंबर की, वो आपसे आसानी से बन जाएगी, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करके रखना है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से आपसे मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हमारा भक्ति काल है, रीति काल है, इससे संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, इसकी विशेषताएं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलता है 2 नंबर का, वो इसी टॉपिक से आपका रहता है, ओके। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ओके, वो मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में कवर कराऊंगा, तो चिंता आपको नहीं लेनी है। इसके साथ ही आपका 3 नंबर का कवि परिचय आने वाला, 3 नंबर का कवि परिचय और 3 नंबर का लेखक परिचय आपका रहने वाला है, ओके। कवि परिचय में कौन कौन से कवि आपको पढ़ने हैं, तो आप देख सकते हैं अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में मात्र 2 चैप्टर आने हैं। 2 चैप्टर, एक कबीर का एक मीरा का, ओके। तो फिक्स है कि आपका कबीर और मीरा का आपका क्या है 100% कबीर और मीरा दोनों का आपके पेपर में कवि परिचय आएगा, और जिसमें से केवल आपको एक करना पड़ेगा। दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई भी आपको एक आपको लिख कर आना है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है 3 नंबर फिक्स 100% फिक्स है, मतलब आपको लिख कर दे सकता हूँ कि 100% ये क्वेश्चन आने ही वाला है। कवि परिचय आएगा, कवि परिचय में मीरा और कबीर का आपसे पूछा जाएगा, ओके। फिर गद्य खंड आता है, तो गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर आने हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। तो ये क्रम से आपके 4 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, ओके। नमक का दरोगा प्रेमचंद, मियां नसरुद्दीन, लेखिका कौन है कृष्णा सोबती, अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय हैं आपका, ओके। और विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त, ओके। तो ये 4 अध्याय आपके आने वाले हैं। परीक्षाएं दोस्तों आपकी क्या है सितंबर माह के पहले सप्ताह में हमें देखने को मिल सकती हैं त्रैमासिक परीक्षा, इसलिए आपका ये फिक्स है कि अगस्त माह तक का आपको सिलेबस आपको तैयार करके रखना है। तो गद्य खंड में ये आपको 4 चैप्टर तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम एवं प्रवृत्तियाँ वाला टॉपिक तैयार करके रखना है, जिसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी कहानी है, उपन्यास है, नाटक, एकांकी, संस्मरण है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, ओके, आत्मकथा जीवनी में अंतर। ये जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वो इसी गद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये आपको तैयार करके रखना है। बाकी इसमें फिक्स है कौन कौन से, ओके, 6-7 को 10 क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपका एक आ जाएगा और आपके यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो इस टॉपिक की आपको जितना ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ओके। मैं सब आपको बता दूंगा हर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। हर साल आप जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वही रखे जाते हैं, चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, और चाहे आपकी फाइनल एग्जाम हो, ओके। जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ अक्सर आपके 95% वही देखने को मिलते हैं, इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे मैं आपको जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। लेखक परिचय की बात करें, 3 नंबर का आपका लेखक परिचय भी आने वाला है। तो लेखक परिचय में कौन से लेखक का हम लेखक परिचय तैयार करें, ओके। तो यहाँ आपके पास 4, आपके सामने भी 4 लेखक है, ओके। तो किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको तैयार करना है प्रेमचंद का और कृष्णा सोबती का। प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का अच्छे से आपको रट लेना है। दोनों में से कोई एक आपका 100% आपका आने वाला, तो यहाँ से भी आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ओके। आगे देख लेते हैं। फिर बितान पुस्तक है। बितान पुस्तक से आपको सबसे पहला जो अध्याय हमारा भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर, ये आपका एक चैप्टर आपका आने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में, तो इस चैप्टर को आपको तैयार कर रख लीजिएगा, ओके। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम। ये आपको पढ़ के रखना है 2 चैप्टर अभिव्यक्ति और माध्यम से। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को यही डाउट रहता है कि अभिव्यक्ति माध्यम में समझ में ही नहीं आता है कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और अब बुक आप उठाएंगे और पढ़ेंगे इन चैप्टरों को तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल से रहेगा, बहुत सारे आपकी थ्योरी रहेगी, तो आपको समझ में नहीं आ पाता कि कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो चिंता नहीं करनी है, सबके मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा और वही आपके रखे मिलेंगे, ओके। तो बस आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊँ तैयार करके रखना है। व्याकरण में देख लेते हैं, अब लास्ट हमारी व्याकरण रह जाते हैं। तो व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक तैयार करके हैं रखना है,
तो देखिए पत्र लेखन तो आप जानते हैं कि 4 नंबर का आपके यहाँ पत्र लेखन पूछा ही जाता है। ओके, ये ऐसा टॉपिक है आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है। ओके, और 10th ही पढ़ा है और आपका 11th में भी होने वाला है और आगे आप 12th में भी पत्र लेखन करेंगे। 4 नंबर का आपका पत्र लेखन आता है, औपचारिक अनौपचारिक। निबंध लेखन भी आप जानते हैं, वो आपको पढ़ के रखना है। फिर आपको अपराध गद्यांश पद्यांश रहता है, ये भी आप जानते हैं। 3 नंबर का आपका रहने वाला। निबंध लेखन भी 4 नंबर का आपका आने वाला है। मेन व्याकरण में बात करें तो काव्य के भेद पढ़ने हैं आपको। ओके, फिर अलंकार पढ़ना है। अब अलंकार में भी आपको फिक्स अलंकार बताए गए हैं सिलेबस में, जो आपको तैयार करके रखना है, और वो भी 4 आपको अलंकार तैयार करके रखना है। वक्रोक्तिक अलंकार, विशेषोक्तिक अलंकार और दृष्टांत अलंकार। और दृष्टांत और उदाहरण अलंकार एक ही है लगभग, तो आपको वक्रोक्तिक अलंकार, विशेषोक्तिक अलंकार और दृष्टांत अलंकार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। ओके, जिसमें से हम देखते हैं तो अधिकतम पूछे ही नहीं जाते हैं आपके। ओके, सार संक्षेपण मुश्किल से ही आ जाए, विज्ञापन लेखन नॉर्मल देखने को मिलता ही नहीं है, अनुच्छेद लेखन हाँ अक्सर आता रहता है। ओके, तो अलंकार आप समझ गए, 4 अंक अलंकार पढ़ लीजिएगा। काव्य के भेद वाला टॉपिक आपको पढ़ के रखना है। फिर भाव पल्लवन वाला आपको टॉपिक पढ़ लीजिएगा। शब्द शक्ति, शब्द गुण आपको पढ़ लेना है। ओके, शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द गुण की परिभाषा। शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो वो आपको डिटेल से अच्छे से तैयार करके रखना है। इसके बाद रस वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके रखिएगा। बाकी रस के बारे में आप अच्छे जानते होंगे, कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में भी आपने रस के बारे में पढ़ा होगा। ओके, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, ये सब आपके रस होते हैं, तो उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। 10 प्रकार के रस, 10 के रस के आपको उनकी परिभाषा, उदाहरण आपको मेन पढ़ के रखना है। तो ये आपका रहने वाला ग्रामर वाला सिलेबस। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कक्षा 11वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा में जो चैप्टर आने थे तीनों बुक से वो बता दिए, साथ ही व्याकरण भी आपको समझा दिए। इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका त्रैमासिक परीक्षा में आपके फुल स्कोर होगा। ओके, बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर चाहते हैं कि मैं आपको जल्दी बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बाकी मेरे साथ अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, यूट्यूब पर इतने अच्छे से प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती है, तो अलग से स्पेशल जो हमारा पेड कोर्स है और आपका पूरा मटेरियल दिया जाता है। तो संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशल आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है अनुराग आचार्य क्लासेस है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको क्या है क्लास 11th का हिंदी का, इंग्लिश का, जिस भी सब्जेक्ट की आपको मेरे साथ तैयारी करनी है उसका कोर्स लीजिएगा। और 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट की अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो क्लास 11th साइंस है सुदर्शन बैच है, आर्ट के स्टूडेंट आर्ट सुदर्शन बैच है, और अगर आप कॉमर्स से स्टूडेंट है तो कॉमर्स सुदर्शन बैच आपको ज्वाइन करके रखना है। ओके, बाकी जो आपका ये सिलेबस है इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट अनुरागसाटीclasses.com से आप देख सकते हैं। ओके, गूगल पर जाइएगा अनुरागसाटीclasses.com लिखिएगा तो वेबसाइट में भी आपको क्या है काफ़ी कुछ मटेरियल क्या है फ्री में मिल जाता है। ओके, तो आई हो दोस्तों आपको क्या है वीडियो पसंद लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे दोस्तों मैं आपको इंग्लिश का और आपके साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के, आर्ट के सब्जेक्ट हैं, उन सभी का सिलेबस बता दूंगा, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।